हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन अर्थात मानव उद्विकास के बारे में। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ सर्वाइवल कर सकती है, अर्थात मतलब जीवित रह सकती है। हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो यह हजारों साल नहीं बल्कि मिलियन या करोड़ों साल पुरानी बात है। हमारे अर्थ पर जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तो वहाँ पर आदिम प्रकार के जीव आए थे, जिनसे एक कोशिकीय जीव का डेवलपमेंट हुआ। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का डेवलपमेंट हुआ। उनमें कुछ फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते थे जो प्लांट के रूप में रूपांतरित हो गए। प्लांट में पहले एल्गी आई थी। एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायो से टेरिडोफाइट, टेरिडो से जिम्नो, एंजियोस्पर्म। फिर उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ एनिमल के रूप में रूपांतरित हो गए, जिनमें सबसे पहले पोरीफेरा संघ के जीव आए थे। पोरीफेरा से सिलेंटेटा, सिलेंटेटा से टीनोफोरा, टीनोफोरा से प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस से एस्केलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस से एनिलेडा, एनिलेडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का, मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा। फिर कोर्डेट्स आए थे। सर्वप्रथम लाइफ जल में ही डेवलपमेंट हुआ था, तो सबसे पहले कोर्डेट्स में मत्स्य यानी फिशेस आई थी। फिशेस से कुछ फिशेस जल और स्थल दोनों पर रह सकती थी, जिन्हें उभयचर के नाम से जाना जाता है। उभयचर के बाद में सरीसृपों ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उनमें बहुसंख्यात्मक में तौर पर सबसे ज्यादा डायनासोर्स पाए जाते थे। डायनासोर एक परिघटना के कारण विलुप्त हो गए। वह एस्ट्रोनॉमिकल परिघटना थी जहां पर एस्ट्रॉयड गिरने के कारण चारों तरफ तबाही, धूल भरे आंधियां और चारों तरफ ज्वालामुखी आदि प्रकार की परिघटना हुई, जिनमें से कुछ डायनासोर तो सरवाइव कर पाए परंतु कुछ सरवाइव नहीं कर पाए। उनकी भी डेथ होगी, क्योंकि उनके लिए अत्यधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, जो उस समय ना के बराबर थी। तो उसके बाद में कोर्डेट्स यानी स्तनधारियों ने अपना आधिपत्य शुरू किया। इसी जगह से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हो जाता है, जिसमें सर्वप्रथम आने वाली प्रजाति रामापिथिकस थी, जो 15 मिलियन वर्ष पूर्व थी, जो गोरिल्ला व चिंपांजी जैसे दिखते थे। फिर वहाँ में इसके बाद में दूसरी प्रजाति है जिसे ड्रोसोपिथिकस के नाम से जाना जाता है, जो इथोपिया व ताइलांड में इसके जीवित जीवाश्म में प्राप्त हुए हैं। फिर वहाँ में ये 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है और ये पूर्व अफ्रीका में पाए जाते थे, किंतु यह खड़े होकर चलने में असमर्थ थे। इनकी ऊंचाई 4 फुट थी। फिर इसके बाद में 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रोपिथिकस अर्थात आदि मानव, जो पूर्व अफ्रीका में घास के वनों में अपना विकास शुरू कर दिया, जो पत्थर का प्रयोग कर शिकार पकड़ने में मदद करते थे। वे फल भी खाते थे। फिर जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रकार से जीन म्यूटेशन या जीन परिवर्तन, डीएनए में अलग हाइब्रिडाइजेशन होने से साथ साथ अलग अलग प्रजाति विकसित होने लगी, जिसमें से ह्यूमन मानव की तरह दिखने वाला पहली प्रजाति होमो हेबिलिस आई थी, जिसकी दिमागी क्षमता 650 सीसी से 850 सीसी थी। सीसी मतलब माइंड एबिलिटी, बुद्धिमत्ता थी। ये अपने भोजन को पकाकर खाने लगे। जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो उनके सोचने, विचारने या मंथन में चली जाती, जिसके साथ साथ उसकी मस्तिष्कधारिता अर्थात इंटेलिजेंसी धीरे धीरे परिवर्तित हुई। फिर समय के साथ साथ होमो इरेक्टिकस नामक प्रजाति आई, जो 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व आई थी। इनकी दिमागी क्षमता 900 सीसी की थी। फिर इसके बाद में नीडरटाल्स मानव आए, जिनकी दिमागी क्षमता 1400 सीसी की थी। इनका विकास 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ था।
फिर इन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श अर्थात एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कर दिया। फिर बाद में इन्होंने अपने मृतकों को जमीन में दफनाना भी शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद में होमो सेपियंस आए जो अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुआ था। अफ्रीका से यह अनेक महाद्वीपों में फैल गए। इनकी दिमागी क्षमता 1300 सीसी की थी। ये गुफाओं में रहते, वहाँ चित्रकला करते। रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उन्होंने खेती शुरू कर दी। खेती शुरू करने के बाद में इन्होंने गांव या अर्थात बस्तियां बनाना शुरू किया। गांव से नगर बसे, नगर से नगरिया बसी, नगरिया से शहर में तब्दील हो गए। फिर इसके बाद में मॉडर्न होमो सेपियंस का आधिपत्य शुरू हो गया। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।